हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का पार्ट 2। और पहली वीडियो में हमने जो है करंट अफेयर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले जैसे एलाइड है, एचएस है के लिए मोर जो है बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो करंट अफेयर का सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नेक्स्ट है गृह मंत्रालय, थर्ड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और फोर्थ है शिक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है ये जो पर्पल फेस्ट जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो ये किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। तो ध्यान रखना है ये जो इंपॉर्टेंट है पर्पल फेस्ट, ये कहाँ पे मनाया गया? तो राष्ट्रपति भवन में इसको मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। तो एक बात और, जो ये ये आपके उद्यान में मनाया गया, तो ये अमृत उद्यान में मनाया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये किसके लिए डेडिकेट है, ये दिव्यांग जन के लिए जो है ये डेडिकेट किया गया। और कहाँ पे मनाया गया? ये हमारा जो राष्ट्रपति भवन में मनाया गया। और स्कीम याद रखना है कौन सी? पर्पल फेस्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इस सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है? पूछा गया है कि पीएम मोदी जी ने जो है भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है। तो ये जो सबसे लंबा केबल ब्रिज है इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है अटल सेतु, ऑप्शन बी सुदर्शन सेतु, सी नरेंद्र सेतु एंड डी द्वारिका सेतु। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सुदर्शन सेतु। यानी जो हमारे मोदी जी ने जो लॉन्ग केबल ब्रिज बनाया है, तो इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम जो है सुदर्शन सेतु है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 25 फरवरी को जो है ये पीएम मोदी के द्वारा जो गुजरात के द्वारिका में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का जो उद्घाटन किया। और अगर पूछा जाए इसका जो स्टेट कौन सा है, तो स्टेट इसका जो है गुजरात है। और नाम पूछा जाए तो कौन सा नाम है? सुदर्शन सेतु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो कहता है कि जो लारा इन विच स्टेट वाज द लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर ने किस राज्य में जो है लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है यूपी, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ एंड नेक्स्ट है कर्नाटका एंड जो लास्ट ऑप्शन है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है जो लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को लागू कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। और एक बात, इसका जो ये खबरों में ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है दूसरा चरण इसका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि 1600 मेगावाट यहाँ पे जो है बिजली तैयार की जाएगी। और इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। और पहले चरण में भी इसमें जो है 1600 मेगावाट जो है यहाँ पे बिजली तैयार की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये खबरों में है। तो कहाँ पे, किस राज्य में ये है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ये है। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलूर का अनावरण किया है। और ये स्टैच्यू ऑफ वेलूर जो है किसको डेडिकेट है? क्वेश्चन कहता है कि जो स्टैच्यू ऑफ वेलूर है ये किसको डेडिकेट है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है ये किस राज्य में जो है ये स्टैब्लिश किया गया है। तो आपको ध्यान देना ये कौन सा राज्य है? असम राज्य में। और इसके जो ऑप्शन है थोम्बोनाथ लोथर, उल्फाई, योद्धा लचित वरफुकन एंड लास्ट है अली अख्तर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी योद्धा लचित वरफुकन। तो ये क्या बने हैं? ये स्टैच्यू ऑफ वेलूर है। और ये किस राज्य में ये इन्होंने इसका लॉन्च किया? ये कौन से राज्य है? असम। और आपको ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ वेलूर किसको डेडिकेट है? ये जो योद्धा लचित वरफुकन। तो तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो हाइट है, ये जो स्टैच्यू बना है इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट जो है 125 फुट यहाँ पे बताई गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो स्टैट जीके का क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्या कहा गया है? इसको पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो ये था जो हमारा
न्यूज पे चला हुआ है। अब नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्न में से कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। यानी जो जम्मू कश्मीर है वहां पे शिवरात्रि के दौर पे कौन सा वहां पे एक मेन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ए हेमिस महोत्सव, नेक्स्ट है हैरत महोत्सव, नेक्स्ट है गोल्डन नामचोर एंड नेक्स्ट है सिपटुक गस्टर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी हैरत महोत्सव। यानी जो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो जो हमारी जो महाशिवरात्रि होती है उसमें वो हैरत महोत्सव को जो है यहाँ पे मनाते हैं। तो उनका ये मेन फेस्टिवल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हैरत महोत्सव। और इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पे एक ट्यूपल महोत्सव भी मनाया जाता है और एक बहु मेला भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहु है, बिहू नहीं है। ये एक और फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ पे बिहू, तो वो फिर असम में मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहु यहाँ पे है बहु मेला। तो ये ये कहाँ पे स्पेशली मनाए जाते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये मनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि विश्व तीर अंदाजी पुरस्कार किसने जीता है। यानी जो तीर अंदाजी जो अवार्ड है तो वो किसने जीता है। तो ऑप्शन ए शीतला देवी है, रीना कुमारी है, मुस्कान किरार है, दीपिका कुमारी है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी शीतला कुमारी, शीतला देवी। तो शीतला देवी ने जो है वर्ल्ड तीरंदाजी जो अवार्ड जो है इन्होंने ही जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल में ही इन्होंने इस हुए या जीता हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए शीतला देवी। नेक्स्ट, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एचएस एलाइड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला जो गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे ओपन किया गया है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात एंड बिहार। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी यूपी। तो यूपी में आपको ध्यान रखना है वृंदावन, यहाँ पे वृंदावन में जो है ये जो स्कूल खोला गया है स्पेशली किसके लिए, जो सैनिक जो कन्या यानी कन्या सैनिक स्कूल उसके लिए जो है ये खोला गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जो है ये खोला गया। और इंपॉर्टेंट थिंग, इस स्कूल का नाम क्या है, तो वह संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो ध्यान रखना, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो ये कहाँ पे खोला गया, तो यूपी में ये खोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना वृंदावन में स्पेशली। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो कहता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन है यूपी, नेक्स्ट है उत्तराखंड, नेक्स्ट है गुजरात एंड नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी गुजरात। यानी गुजरात राज्य ने जो है 108 स्थानों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्ड है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इन्होंने क्या किया, 108 स्थानों पे एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा। तो हम देखेंगे तो कितने लोगों के द्वारा, तो इसमें आप देखोगे तो 50,000 लोगों ने एक साथ क्या किया है, सामूहिक यानी कलेक्टिवली यहाँ पे क्या किया है, सूर्य नमस्कार किया है। तो कौन सा राज्य है ये गुजरात राज्य। और कितने स्थानों पे किया है, 108 स्थानों पे किया है सूर्य नमस्कार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे आता है। कहता है कि जो साइबर क्राइम करने के लिए सबसे अधिक जो है कौन सा राज्य जो है टॉप लेवल पर रहा है। तो ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट है यूपी, नेक्स्ट है केरला एंड नेक्स्ट है तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य ने सबसे ज्यादा जो यहाँ पे क्या किया है, साइबर क्राइम जो है यहाँ पे इन्होंने मामले दर्ज किए हैं। और ये पहला राज्य बन चुका है देश का जहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो है किए गए हैं। और तो ये तो था फर्स्ट, है ना। तो सेकंड जब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन रहा, तो सेकंड नंबर पे रहा है महाराष्ट्र जो है, इसके बाद आता है। फिर थर्ड नंबर पे हम देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है बिहार,
ऑन। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना, टॉप लेवल पे है तेलंगाना, और सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है बिहार, और फोर्थ नंबर पे है यूपी। इन्होंने जो है ये टॉप 4 में आपको ध्यान रखना है, इनका क्या रहा है, इनका हाईएस्ट रैंक रहा है किसमें, साइबर क्राइम में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, ये एक बार फिर से तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर यूपी को साइबर क्राइम हॉटस्पॉट कहा जा सकता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहते हैं कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ क्लीन राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ये आपको ध्यान रखना, पूछा क्या गया है कि किस स्टेट की बात हो रही, स्टेट का सबसे स्वच्छ यानी क्लीन राज्य का पुरस्कार दिया। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है केरला, एंड नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका महाराष्ट्र। यानी जो महाराष्ट्र है, वो देखो स्टेट की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र स्टेट को जो है सबसे क्लीन जो स्टेट का अवार्ड दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये कौन जारी करता है, ये जो स्वास्थ्य जो आपकी रिपोर्ट पड़ी कि कौन से स्टेट को सबसे क्लीनेस्ट स्टेट घोषित किया, तो ये आपको ध्यान रखना, शहरी विकास और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जो है जारी किया जाता। और इम्पोर्टेंट, ये जो राष्ट्रपति जी ने जो है दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का प्रदान किया है, यानी वहां पे उन्होंने इस चीज को डिलीवर किया है। और इम्पोर्टेंट थिंग, और मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को स्वच्छ शहर, बात किसकी हो रही है, स्वच्छ शहर की हो रही, सिटी की बात हो रही है। तो वो कौन है, देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है, इंदौर है, दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो वो सूरत है। इन दोनों को जो है ये क्या दिया गया, स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया। बाकी अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट आपने देखा वो कौन सी स्टेट है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट है। तो फ्रेंड, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। और दूसरा आपने ध्यान देना कि जो हमारे HS एलाइड ये के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो पे।